हेलो हेलो। मस्तरंगीज, वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस एंड ही इज बैक। कभी भी गायब हो जाता है काम के लिए। काम तो काम होता है। और सो एनीवेज, तो कैसे हैं आप सब? थोड़ा सा स्माइल कर दो यार, उसमें क्या है। हाँ तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके सामने मस्त रंगीज। ये है डेवी, मैं हूँ विवेक। और चलिए स्टार्ट करते हैं पहले मोहतरमा से। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, दिस वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल क्राइम्स दैट वाज एवर कमिटेड। इनफैक्ट इसको मतलब वर्ल्ड वाइड नंबर 1 माना जाता है। तो बहुत ही ब्रूटल केस था जो रशिया में हुआ था। और बिलीव नहीं करोगे, जो औरत थी, शी वॉज 68 ईयर ओल्ड। तो उसकी कहानी आज हम बोलने वाले हैं कि ये औरत क्यों इतने मर्डर्स किए, क्या किया, कैसे किया, सब हम लोग इस व्लॉग में डिस्कस करने वाले। तो एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि मैं तो यही सोच के तंग रहेगी कि बाप रे, इतनी ओल्ड एज एंड शी इज किलिंग पीपल। मतलब दैट इटसेल्फ इज अ न्यूज। सो उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट द स्टोरी, प्रथा के हिसाब से आपकी कहानी आपकी जुबानी और मॉम की रसोई के लिए प्लीज स्टोरीज और रेसिपीज भेजे। भेज दीजिए गाइस। हाँ, हम दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और हम दोनों को स्टोरीज भेजे, या तो ईमेल आईडी पे भी आप भेज सकते हो। फूड रेसिपीज का ऑफ कोर्स वी वुड प्रेफर वीडियोस आप हमें मेल भी कर सकते हो अटैच करके, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे पहले हमें मैसेज कर दो, फिर वी विल कोऑर्डिनेट विथ यू कैसे वीडियोस आप भेज सकते हो। फूड का ऐसा ना गाइस कि फूड की स्टोरी हम नरेट नहीं कर सकते। फूड प्रैक्टिकली हमें बना के या आपके घर पे बन रहा होगा तो उसका वीडियो शूट करके आप हमें हाँ, भेज सकते हैं। और हम क्योंकि इसीलिए नहीं बना हाँ, सकते क्योंकि जो यूनिकनेस आप डाल सकते हो वो हम नहीं कर सकते। यस। सो मतलब ऑफ कोर्स। फूड का तो वीडियोस आपको करके भेजना पड़ेगा। और जिन लोगों ने कहानियां भेजी हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। और हम नरेट करते रहेंगे। हम चाहते गाइज आप आप लोग भी हमें वीडियोस यस भेजो। हमें सजेशंस दे। सजेशंस टास्क का हो सकता है, हॉरर चैलेंज हो सकता है, या फिर मूवी का एक रिव्यू हो सकता है। कोई भी हॉरर हो या आपको कोई भी मूवी पसंद हो तो आप हमें बोल सकते हैं, हम उसे नरेट करेंगे आपके लिए। हाँ, और अभी एक हॉरर चैलेंज का भी सजेशन आया, मिस्टर वैदिक। आपका नाम हम कैसे, मतलब करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अगर आप बता दो तो फिर व्हेन वी डू द चैलेंज विल डेफिनेटली टेक योर नेम। सो दैट इज वन थिंग। एंड सेकेंडली, कल जो हमने चैलेंज किया, ट्राई नॉट टू गेट स्केट चैलेंज, वो सिया कोठारी ने भी सजेस्ट किया था अलॉन्ग विद पुनीता मिश्रा, जो हम उनका नाम लेना भूल गए, तो इसीलिए आज हम बोल रहे कि उन्होंने भी सजेस्ट किया था। एंड सॉरी, हम नेक्स्ट टाइम से नहीं भूलेंगे। या विल ट्राई, क्योंकि Yes. सजेशंस आते रखते हम लोग, फिर भूल जाते कि किसने किसने बोला है। सो एनीवेज गाइस, बढ़ते हैं अभी स्टोरी के तरफ। तो ये जो स्टोरी है, ये बेसिकली ये औरत के बारे में है जो 68 ईयर ओल्ड की थी। और इन्होंने कुल मिला के 14 मर्डर्स किए थे। 14 मर्डर्स एट द एज ऑफ 60। बाप रे, मेरे को सोच के भी कैसा लगता है। मतलब क्या अवार्ड विनिंग वाला काम किया है अवार्ड इन्होंने विनिंग इस उम्र में। बाप रे। मतलब एक आदमी गलती से सोच मतलब कैसे कर सकता है कोई हाँ सीरियसली। इतना सारा। ये जो औरत थी ये रशिया में रहती है, और ग्रेजुएशन कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग करके एक जगह है जहाँ पे इन्होंने शिफ्ट की, वहां जाके उन्होंने शादी भी कर ली। इन द ईयर 2000 उनके हस्बैंड जो है वो मिसिंग हो जाते हैं, और वो पुलिस में कंप्लेन करती है कि मेरा हस्बैंड मिसिंग है। बट पुलिस जितना भी ढूंढती है वो उनका हस्बैंड नहीं मिलते हैं। लोगों का कहना है इसी ने इसको मार के कहीं पे बॉडी डिस्पोज ऑफ कर दी है। एनीवेज, उनके हस्बैंड के डेथ के बाद उनको कोई सुराग नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो हस्बैंड मिसिंग ही रहता है। तो उसके बाद जो है वो जो घर में रहते थे, वो घर में एक एक्स्ट्रा रूम था, तो वो रूम को वो रेंट पे दे देते। तो जो पहला टेनेंट था उनकी उम्र थी 44 ईयर ओल्ड, और वो आए थे इनके साथ रहने के लिए। 2003 साल में उनके साथ झगड़ा हो जाता है इस औरत का, एंड शी किल्स हिम, उनको मार देती है। और उनका जो बॉडी है वो अलग अलग पार्ट्स करके घर के बाहर जो डस्टबिन एरिया रहता है, जो उन लोग के वहाँ पे वो बॉक्स ऐसे बड़े बड़े डस्टबिन रहते हैं, वहाँ पे डिस्पोज कर देते। तो अब आते हैं 2015 पे। 2015 के टाइम पे उस लेडी के घर पे एक घर रिनोवेशन का काम चल रहा था।
उसी दौरान उसे एक होमलेस लेडी मिलती है जो उस घर के आसपास ही रहती थी। तो उसने कहा कि आप यहाँ क्यों रह रहे हो, आप, मेरा एक रूम खाली है, घर में काम चल रहा है, पर ठीक है मैनेज कर लेंगे, आप हमारे घर पे आके रहिए। तो ये चले गए रहने के लिए। अब वो घर के अंदर रहते रहते घर के सारे काम करना, घर में उसका हाथ बटाना, मतलब जो भी कुछ छोटा मोटा काम था घर का वो सब कुछ करने लग गई थी। और मतलब रहते रहते इन दोनों के बीच में एक बहस होने लगा कि भाई ये मेरा घर है और तुम इसमें इतना ज्यादा कैसे, मतलब आप ओनर कैसे बन रहे हो आप इन सब चीजों का। तो ये बहस हो गई उनमें, और बहस होने के बाद जिस लेडी को वो औरत लेके आई थी उसने साफ कह दिया, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, आपको नहीं जम रहा, आप निकल जाओ घर छोड़ के। तो इतने में मैडम को आता है गुस्सा। मैडम क्या करते हैं, मार्केट जाती हैं, जो उसका फेवरेट फूड था यानी कि सैलेड, ऑलिव सैलेड वो लेती हैं और एक पॉइजन लेती हैं, उसको पॉइजन में मिला के उसे खाने के लिए देती हैं। खाने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, और डेथ होती है सेम वही प्रोसेस, उसके बॉडी के पार्ट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में करके, और टुकड़ों में काटने के बाद उसके पास एक जितना हो सका था उसने जो बॉडी काट दिए थे उसमें भरा, और वो बैग जब फुल हो गया तो क्योंकि वो बार बार बाहर अप डाउन नहीं कर सकती थी, किसी को शक हो जाएगा, इसलिए उसने जो शावर कर्टन रॉड, मतलब जो पर्दा था शावर में होता है, कर्टन्स होते हैं, वो कर्टन तोड़ा, वो निकाला और वो बचे हुए पार्ट्स को उसमें रैप करके डालकर वो घर के पास ही एक पॉन्ड था वहां पर ले जाके उन्होंने डाल दिया। सब ये बचने का तरीका था, मतलब नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले और सवाल उठे, इसलिए वो ये सब कर रही थी। और उसने लिटरली 2 नाइव्स और एक सॉ का यूज किया था टू किल दिस वुमन। कि पहले उसका सर अलग किया, फिर बॉडी को आधा किया, फिर नाइव लेके छोटा छोटा टुकड़ा किया, एक थैले में डाल के वही डस्टबिन में फेंका, और दूसरा वाला जो भी बचा था एक्स्ट्रा वो पूरा रैप करके पॉन्ड के पास फेंक दिया। कई दिनों तक वो बॉडी वो शावर कर्टन में रैप होके वही पॉन्ड के पास पड़ी रही, किसी ने बॉदर ही नहीं किया कि इसमें क्या है। फाइनली वन डे एक जो आदमी उधर ही उसी एरिया में रहता था उसने वो देखा, और वो क्यूरियस हो गया कि क्या है ये, और वो गया, तो तब उसको वो पूरा सड़ा हुआ मांस उधर मिला, और तब उन्होंने पुलिस कंप्लेन की। तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करने जब आए, वो गए इनके घर पे, क्योंकि ऑफ कोर्स सोसाइटी, वो एरिया जो है वो उधर सबको पता था कि उसके साथ रह रही थी। जब पुलिस आई उनके घर के अंदर तो उनको बाथरूम में वो खून के छींटे दिखी, क्योंकि वो बॉडी बाथरूम में ही काटती थी, और जो शावर कर्टन जो तोड़ा था वो भी टूटा हुआ मिला। तो इमीडिएटली पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। सिर्फ यही नहीं, उनके घर पे एक डायरी भी मिली जहाँ पे पूरे डिटेल में ये क्राइम्स के बारे में लिखा गया था। टोटल मर्डर्स फ्रॉम 2000 से लेके अब तक उन्होंने 14 मर्डर्स कर चुके थे, 14 लोगों को मार चुके थे। ऐसे ही जो भी उनके साथ रहने आते थे उनको मार देती थी। ये डायरी पढ़ने के बाद तो मतलब इवन द पुलिस डिपार्टमेंट वाज शॉक्ड, शी वाज इमीडिएटली अरेस्टेड, उनको ले जाया गया। बट जब एक साइकियाट्रिस्ट आए इस केस में तो पता चला कि उनकी मेंटल स्टेट सही नहीं है और वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए उनको एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन में रखा जाए। उधर प्रिजन में एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन में रखा गया, और उसके बाद उनको कजान में एक स्पेशल हॉस्पिटल में भेजा गया कंपल्सरी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए। आज पता नहीं वो औरत कहाँ है, बट ये उनकी स्टोरी थी जो कि मतलब इतने ब्रूटल, मतलब 14 मर्डर्स एट द एज ऑफ 68, इट्स नॉट अ जोक। क्या आपको इनका नाम पता है, या तो इनको किस नाम से जाना जाता है? इनका नाम था तमारा सैमसनोवा, और इनको रिपर ग्रैनी के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज लाइक बाय फार द टॉप मोस्ट ब्रूटल मर्डर केस जो एक 68-year-old वुमन ने किया था, और बहुत ही ब्रूटैलिटी से, राइट फ्रॉम हर हस्बैंड टू ऑल हर टेनेंट्स, 14 पीपल उसने सिर्फ मारा नहीं, उनका एक एक क्राइम भी उन्होंने डायरी में दर्ज किया। दैट वाज लाइक, यार ये कोई पागल इंसान ही कर सकता है सच में इस एज में यार। और क्या ही उम्मीद कर सकते हो कि मतलब आदमी पूजा पाठ भगवान में लीन होता है, और इस उम्र में वो जो भी लेडी थी वो ये हरकतें कर रही थी। बीमारी तो ऑब्वियस सी थी इनको, इसीलिए ऐसी हरकत कर रही थी। नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं करता है। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने जो भी किया उनके लिए अच्छा था,
क्योंकि वो बाहर रहते हैं और लोगों को मतलब लोगों की जान को खतरा था उनसे, Absolutely. और उनकी जो मेंटल स्थिति थी शायद ठीक हो जाए वहां पर जाके, और जो भी बची कुची लाइफ है उनकी थोड़ा ठीक बेहतर हो कहते जाएगी। उनको स्किज़ोफ्रेनिया भी था, तो पता नहीं कितना अगेन सच है, हाँ। बट उनकी साइकेट्रिक कंपल्सरी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के अंदर ही उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ रिपर ग्रैनी, एंड आई होप आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा हो और ये स्टोरी सुन के अच्छी लगी हो, बिकॉज आई मीन हम लोग को क्राइम थ्रिल में बहुत मजा आता है। वी लव हॉरर, क्राइम थ्रिल, ये सब दिस इज लाइक आवर जॉनर, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग मूवीज भी ये जॉनर के काफी देखते हैं। गाइस, अगर आप भी कोई ऐसी स्टोरीज है जो हाँ, जानते जो- हैं, हाँ, जो बहुत डरावनी है, ब्रूटल है, या आपके हिसाब क्रिमिनल से क्राइम केसेस भी based अगर है, हाँ, तो आप सजेस्ट कर सकते हो हमें, हम इवन हॉरर भी definitely- चलेगा। हाँ, हम डेफिनेटली वो रिसर्च करके बोलेंगे। हाँ, तो एनीवेज, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा के ऑल का बटन जरूर दबा देना। तो आज के लिए इतना ही गाइज, कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। गाइस।